मैं बावलपुर से आया हूँ ट्रेन पे, मैंने ड्यूटी करनी है रात को 9 बजे। अब मेरी छुट्टी भी नहीं है, मैंने फिरोज वटवा जाना है। अब फिरोज वटवा, हाँ, शेखुपुरा से आ गया। अब वहाँ से एहतजाज का क्या ताल्लुक है? अब मैं खुद मजदूर बंदा हूँ, मेरी दिहाड़ी चली जाएगी, मेरी सालाना छुट्टियाँ भी चली जाएंगी। जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट, मरियम नवाज जिम्मेदार है। सर इनके लिए अड्डा बंद नहीं है, ऊपर सामान लादा हुआ है, उसके अलावा अंदर 70 सवारी बैठी हुई है। क्या सूरत हाल है? सब शिकायत कर रहे हैं। बस भाईजान, हुकूमत ने सालाना कारोबार का खाना ख़राब करके रखा हुआ है। कारोबारी तौर पर ये शौक पे हम खड़े हैं, जिंदगी मफलूज हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हालिया सियासी जमात की जानिब से होने वाले एहतजाज के बाइस लाहौर समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर में मोटरवे बंद है, ठोकर न्याज बेग बंद है, मुल्तान रोड बंद है, उसके अलावा जीटी रोड बंद है, और इसके अलावा लाहौर में जितने भी रास्ते लाहौर में दाखिल होने के लिए या लाहौर से निकलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तमाम को कंटेनर लगा के बंद किया गया है। ये सूरत हाल सिर्फ लाहौर में ही नहीं है, लाहौर समेत जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, शेखुपुरा, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, तमाम के रास्ते कंटेनर्स लगा के बंद किए गए हैं। और इन कंटेनर्स को लगा के रास्ते बंद करने की वजह से पूरे मुल्क में इस वक्त कारोबार की सूरत हाल सिफर है। इस वक्त मैं लाहौर में यहाँ का कदीमी लारी अड्डा है उसके बाहर मौजूद हूँ, और इस लारी अड्डे के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो इस लारी अड्डे से रोज़ाना की बुनियाद पे 50,000 अफराद का रिस्क जुड़ा हुआ है। लोग मुख्तलिफ शहरों से सवारियों को भर कर बसेस में यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से सवारियों को भर के मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाते हैं। लेकिन तकरीबन 4 दिन होने वाले हैं लाहौर के रास्ते बंद होने की वजह से तमाम तर कारोबार सिफर है। और इन रास्तों के बंद होने की वजह से गुज़िश्ता 2 रोज़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार सिफर है, फिर उसके अलावा कपड़े का कारोबार सिफर है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार सिफर है। आप ये देखें कि बाकायदा तौर पे जो लारी अड्डे का दाखिली और खारजी रास्ता है उसको खारदार तार के साथ बंद किया गया है। ये हालात कुछ अर्सा पहले जब एक वबा आई थी उसमें जब लॉकडाउन लगाया गया था तब भी इस तरह के हालात नहीं थे। उस वक्त भी बस के अंदर एक सीट छोड़ के एक शख्स को बैठ के सफ़र करने की इजाज़त थी। गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों से तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने की वजह से किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। कोई शख्स ना तो लाहौर में आ सकता है ना लाहौर से जा सकता है। यहाँ पे मुख्तलिफ कारोबारी शख्स यहाँ से बातचीत करेंगे, बल्कि यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, एक डाला लगा हुआ है और यहाँ पे वो अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं और वो यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई शख्स यहाँ पे ना आ सके ना जा सके। इनसे बातचीत भी करते हैं। यहाँ पे जो पंजाब पुलिस के जवान मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे बाकायदा तौर पे ड्राइवर हजरात हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं या यहाँ पे ना कारोबार होने की वजह से बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं नहीं आपसे बात कर। वैसे क्या आप यहाँ पे ये यार नहीं, आप लोगों को क्या कहा गया कि आपने गाड़ी आने जाने नहीं देनी? भाई एसओपी नहीं है हमारी, हमारी एसओपी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे लड़ ही नहीं रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आप अपना काम करें, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये खारदार तारें लगा के रास्ता बंद किया हुआ है, ये पता क्या वजह क्या है? आपने कर ली है ना, इधर बना मैं लिया आपसे फिलहाल। पूछ रहा हूँ कि मना किया गया है दफा 144 है क्या? इसको ना करें, इसको आप आदाब से इनसे बात नहीं करते, आप हाथ ना लगाएं। चले। बहरहाल यहाँ पे पंजाब पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई गाड़ी लारी अड्डे में ना दाखिल हो सके ना वहाँ से निकल सके। अंदर जो है गाड़ियाँ मौजूद हैं। हमने कोशिश की कि इनसे बातचीत कर लें, क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या वाक़यातन इस चीज़ के भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि किसी किस्म का कोई कारोबार लाहौर के अंदर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने बड़े मुद्दबाना अंदाज में उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो बहरहाल बात नहीं करना चाह रहे। हम तो उनसे लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं। जो यहाँ पे मौजूद ड्राइवर हजरात हैं उनसे बातचीत करते हैं। मेरी किसी से कोई ज़ाती तौर पे नहीं है, यहाँ पे ज़ाहिरी बात है जो भी पंजाब पुलिस के जवान मौजूद हैं उनको बाकायदा तौर पे ऑर्डर्स दिए गए होंगे कि आपने। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं बावलपुर से आया हूँ ट्रेन पे, मैंने ड्यूटी करनी है सफ़र खैबर में रात को 9 बजे। अब मेरी छुट्टी भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, पीछे से मुझे फोन है मेरी छुट्टी खत्म है। कौन से शहर में जाना आपने? मैंने फिरोज वटवा जाना है। अब वहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं? हाँ, शेखुपुरा से आ गया। अब वहाँ से एहतजाज का क्या ताल्लुक है? अब मैं खुद मजदूर बंदा हूँ, मेरी दिहाड़ी चली जाएगी, मेरी सालाना छुट्टियाँ भी चली जाएंगी। आप कब से यहाँ पे लाहौर फंसे में? मैं तो है ना, देख ले, मैं घर गया था बावलपुर। अच्छा,
हाँ वहाँ से ट्रेन पे आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ आप जी। भावलपुर से लाहौर पहुंचे हैं? हाँ अब लाहौर से आप शेखुपुरा की तरफ, हाँ फिरोज वटवा जा रहा हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ कोई चीज नहीं है और मैंने 10 बजे ड्यूटी करनी है। मुझे आज पता रात है 10 बजे? हाँ 10 बजे तो मैंने ये ड्यूटी, आप पैदल मेरी तो नहीं छुट्टी पहुंच रात, पाएंगे? हाँ रात क्योंकि मेरी गाड़ी तो ये जाने नहीं दे अब रहे। मेरी रात को छुट्टी खत्म हो गई है। अब मुझे पता है मैंने ड्यूटी कैसे करनी है अब वहाँ से। कह रहे हैं कि आपको 10 बजे से पहले फिरोज बटवा पहुंचाना जी चाहिए। सर 9:15 बजे मैंने चार्ज लेना है। ये मेरी फैक्ट्री है, यहाँ मेरी ड्यूटी है ए शिफ्ट में। ये आपकी नई ड्यूटी लगी है? नहीं सर मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ अर्से से। अच्छा। मैं छुट्टियाँ गया था मेरे खत्म, अभी मेरा साल जो है ना बंद हो रहा है, मेरी छुट्टी कोई नहीं बनती। आपको ट्रेन में रास्ते में शेखुपुरा उतरने का मौका नहीं मिला? सर ट्रेन में नहीं है ना, ट्रेन तो आती है इधर ओकाड़ा वाली तरफ से, इस तरफ से। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ उधर से तो नहीं आती शेखुपुरा या फिरोज भटवा उस अब आप तरफ। कैसे जाएंगे? अब तो मेरे ख्याल है अगले 2-3 दिन भी आप लाहौर से नहीं निकल सकते। कोई चीज़ भी नहीं है, यही तो मैं परेशान हुआ खड़ा हूँ ना। अब कहाँ जाऊँ मैं? यहाँ पे आपको कोई रिश्तेदार है, रात कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? रिश्तेदार तो सर वो क्या करेंगे फिर आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप रात नहीं पहुँच पाते ड्यूटी पे, लाहौर ही आपको रहना पड़ता तो कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? बनागा या हॉस्टल में कहीं ना कहीं जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? असल बात तो ये है ना भाई साहब कि इस मरियम नवाज से ये पूछा जाए कि इस लाहौर का क्या कसूर है? जो कुछ हो रहा है वहाँ डी चौक में हो रहा है ना, जो कुछ हो रहा है वहाँ डी चौक में हो रहा है। यहाँ आवाम का क्या कसूर है कि जहाँ ये तबाही कर रही है? किस वजह से तबाही कर रही है? कौन सा कानून है इस मुल्क में? कोई कानून नहीं है मुल्क में, हम इस कानून को मानते नहीं है। नहीं, कितने दिन हुए हैं लारियाटा बंद? 4 दिन हो गए जी। हफ्ते वाले दिन रोड शाम ਨੂੰ ब्लॉक हो गए, यानी कि सुबह तो कॉल दी गई सी, लेकिन शाम ਨੂੰ उन्होंने बाकायदा ब्लॉक कर देता है। आज दिन तक ये रोड ब्लॉक है। सुबह 9 बजे आर्डर मिला सी, इजाजत मिला सी, कोई गड्डियां इथों चंद गड्डियां निकलियां ना। नहीं तो 4 दिन तो किसी ने कोई शेखुपुरा जाना है या कोई आगे फैसलाबाद जाना है, किस तरह जा रहे हैं? वो इसी तरह जाएगा, मर मर के जाएगा। पैदल? किस तरह जाएगा? नहीं जा सकता। लेकिन एक कानून इस मुल्क दा, केड़ा कानून इस मुल्क दसो तो सही नजर आ की करेंगे? ये कानून क्या कहता है कि मैं रात को ड्यूटी ना करूं, जाके मजदूर बंदा जाके अपनी दिहाड़ी ना लगाए? मुझे कोई कानून बता दे ये गवर्नमेंट कानून है कि मजदूर जाके दिहाड़ी ना लगाए। कोई पता लगे कि यार इस मुल्क के कानून है, असि मानने हैं मतलब कि कि कानून है। हमें मजदूरी से भी ये फारिग करवाना चाहते हैं कि बेरोजगारों के घर बैठ जाएं। नहीं पता। क्या करते हैं आप? सर मैं इधर बाइक चलाता हूँ, सवारियाँ आती क्या हैं। सूरत हाल है सारा दिन? आज 4 दिन हो गए हैं, 1 रुपये का काम नहीं कर रहे। रोज सुबह इधर आके खड़े होते हैं और शाम को ऐसे ही घर जा रहे हैं। क्या वजह क्या है? लाहौर तो खुला हुआ है। गाड़ियाँ नहीं आ रही लाहौर में, सवारियाँ नहीं है ही कुछ नहीं। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, पैदल बच्चे छोटे बूढ़े बंदे पकड़ के अपने प्यारों को और पैदल ही चली जा रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं ना, तल्लों पे मजदूर बंदा तल्लों पे आ गया कि रात को घर जाइए, बच्चे कहते हैं की लै गए हैं, कुछ भी नहीं। 4 दिन से लाहौर के अंदर भी कोई सवारी नहीं, कोई बंदा ही नहीं है सारे, क्योंकि लाहौर के बाहर से कोई आ ही नहीं से रहा। आने ही नहीं दे रहे। इन्ना डर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਨ ਹਾਂ ਦਾ यार चोरी करके ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੋਫ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। पूरा पाकिस्तान बंद किया। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ? आप क्या बात कर रहे थे? आपकी बात तो पीछे से कर रहे थे। मैं बत्ती चौक से आ रहा हूँ, आप भी वहीं खड़े थे। जब हमने देखा एक दूल्हा ने पीटीआई का नारा मारा है, उसको वैन में बंद कर लिया। ये कानून है? ये कहाँ का कानून है? आज 5वां दिन है, मैं कश्मीर से आया हूँ और यहाँ बंद हैं हम लोग। हम क्या करेंगे? आप कहाँ से? कश्मीर से? कश्मीर से आए। क्या वजह क्या बनी? यहाँ पे क्यों फंसे? यहाँ गाड़ियाँ लेके आते हैं ना, यहाँ आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर ठीक है। कश्मीर 5 दिन हो गए हैं अभी यहाँ इतने लोग हैं जो परेशान हाल में अड्डू में बैठे हैं। 5 दिन हो गए लेडीज लेके साथ, क्योंकि ना घर है ना कुछ है। कोई आए हुए थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, बार तो कोई नहीं रिश्तेदारों को, तो वो बार आके अड्डे में, यानी आज 3रा दिन है लगातार यहाँ अड्डे में। आप अड्डे में जाके देखें, कुछ गाड़ियाँ रात को पैसे लेके छोड़ देते, जो कि नारोवाल शकरगढ़ की गाड़ियाँ पैसे लेके छोड़ दे? हाँ, पैसे लेके कौन? छोड़ दे। ये पुलिस वाले? हाँ देखे यहाँ अभी चले मेरे साथ, अड्डे में चले, नारोवाल के स्टैंड पे चले, सामने पुलिस वाले खड़े, पैसे लेके छोड़ेंगे गाड़ी एक करके। पैसे लेके दिहाड़ियाँ? इन लोगों की दिहाड़ियाँ लेंगे? इनका तो काम है दिहाड़ी लगाना। ये देखो, अगर इमरान खान का नाम लेना, यहाँ इतना मतलब सख्त इक़दाम ले रहे हैं, तो इस अवाम का क्या कसूर है? अगर उसको मतलब जिस बंदे ने नाम लिया, अभी इसने इस भाई ने नारा लगाया, उसको उठा के बंद कर देंगे। नवाज ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ?
ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀਆਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਮਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨੇ ਰਾਵੀ ਪੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਦਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਰੀਆ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ यही बता रही है ਦੱਸਣੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦਾ ਪੇਟ ਉਹ ਪਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਟੋਰੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡੋਲ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੰਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤਬਕਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਬਸ ਲੱਗੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਫਰਿਆ ਕੋ 2-4 ਦਾ ਫਰਿਆ ਮੌਕੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਲੋ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੇਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 100-125 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਆ ਲੋ ਬਸ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਲਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ मंगने नहीं मंगने ये देखें नाज़रीन ये जज्बाती इसलिए हुआ हुआ है कि वो बता रहा है पिछले 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं जितने पैसे जेब में से लगा चुका हूँ अब 100-150 रुपया रह गया अभी कोई सूरत हाल नहीं पता कि लाहौर किस दिन खुलना है किस दिन रास्ते खुलेंगे किस दिन ये गाड़ी लेके दोबारा जो है फेरे पे निकलेगा वो कह रहा है कि मतलब कि जो कमा के लाए थे वो लगा चुके हैं अब जेब में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ ड्राइवर तबका है वो हजरात हैं पीछे उनके जो है बसेस खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई पीछे इधर आए हैं आपको लारी अड्डा भी दिखाते हैं आए मेरे साथ कैमरा मैन है ये देखें लारी अड्डा देखें ज़रा एक बार ये देखें यहाँ पे बाहर तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं ये जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उन्होंने पार्क की हुई हैं गाड़ियाँ अंदर और यहाँ पे देखें कोई सोया हुआ है कोई जाग रहा है किसी किस्म का कोई बस यहाँ से जो है वो ना निकलने दी जा रही है ना वो आ रही है हाँ जी अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक है जी किन्ने दिन हो गए अड्डे नूं बंद होए ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3 दिन 4 दिन हो गए यार 4 दिन कोई कारोबार नहीं कोई कारोबार नहीं यार सारी आवाम ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਮਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਫੋਟਕੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਲਾ ਕੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ नाज़रीन इस वक्त इस लारी अड्डे में इतनी जगह खाली पड़ी हुई है कि आप बाकायदा तौर पे यहाँ पे बेशक एक क्रिकेट का मैच करवा लें जी बिल्कुल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਗਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਏ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਗਿਆ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਦੀ ਆਣ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ वोट भी ले लें रिस्क भी बंद कर देता है कल से लेके आज तक मैं तीसरी चौथी जगह पे गया हूँ पहले रेस्टोरेंट गए फिर हम होटल्स में गए फिर हम
कपड़ों की मार्केट में गए, फिर हम दूसरे तीसरे ताजर के पास गए और इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हैं। तमाम लोग ये बता रहे हैं कि 1 रुपये का कारोबार नहीं रह गया। इनका क्या कसूर है कि एक सियासी जमात जो है वो एहतजाज करने निकली है, दूसरी सियासी जमात उनको रोकने के लिए निकली हुई है। एक आम शहरी का क्या कसूर है? ना इसका इंटरनेट आ रहा है, ना इसके सिग्नल आ रहे हैं, फ़ोन पे कॉल करें तो आवाज़ नहीं जाती, रास्ते बंद हैं, कारोबार सिफर है। ये कहाँ पे ला के हमें खड़ा करती है? और ये भी कोई पता नहीं कि कब तक ये सूरत हाल इसी तरह रहनी है। मोटरवे बंद है, GT रोड बंद है, लाहौर के जितने रास्ते हैं दाखिले के और खारजी रास्ते तमाम बंद हैं। सब बंद हैं जी, सब बंद है, घूम घूम के थक गए। ये देखें, ये हालात हैं लारी अड्डे के। या इसके बाद जो है हम किसी कारोबारी मार्केट में भी जाते हैं, जब लाहौर में कोई आ ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकता तो क्या फ़र्क पड़ता है एक कारोबार में। आइए आपको किसी मार्केट में भी लेके चलते हैं, वहाँ से भी लोगों के हालात जानते हैं। छोटा ट्रांसपोर्टर कह रहा है कि हमारी गाड़ी तो वैसे खाली नहीं निकलने दे रहे, यहाँ पे पूरा एक कोस्टर आपके सामने बनाया जा रहा है। ये कैसे, ये कहाँ पे लेके जा रहा है? मोटरवे तो बंद है। से बात करें जा नहीं तो ये सर ये आपके सामने कैसे बस भर रहा है? ये देखते हैं, पता करते हैं कि इतना एक बड़ा कोस्टर, तमाम रास्ते बंद हैं। वो फिर ड्राइवर ठीक कह रहे थे कि अपनी मनपसंदीदा गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, बाकी नहीं जा रही। कोई ड्राइवर नहीं सर इनके लिए अड्डा बंद नहीं है, ऊपर सामान लादा हुआ है, उसके अलावा अंदर 70 सवारी बैठी हुई है। खड़ी है ना बस। नहीं सर, ऊपर सामान लोड कर रहे हैं, वो देखिए। वो भाई कर रहे हैं तो हम नहीं रोक सकते किसी। आप इसको नहीं रोक सकते। नहीं, जो अंदर गाड़ी है फिर उनके लिए क्या हुक्म है? ये बनू जा रही है, कैसे नहीं जा रही, किधर भी रास्ते बंद जाएगी। हैं, सारे रास्ते बंद हैं भाई। तो ये कैसे इनसे पैसे ले रहा है, उनसे किराया ले रहा है, ये आधे रास्ते में जाके उनको उतार देगा। आपको तो यहाँ से गाड़ी नहीं भर के जाने देनी चाहिए। फिर नहीं, कोई भी नहीं जा रही गाड़ी। आप देखें अंदर पूरी सवारियाँ बैठी हुई, वो ऊपर सामान लाद रहा है, वो देखें ऊपर सामान लाद रहा है। जब जाएगी तब बात करना। सर बेटा कहाँ जा रहे हो? बनू का। बनू जा रहे हो? आओ। कब जाना है? नारेपाल। गाड़ी कब निकलनी है? गाड़ी नाम? गाड़ी अभी कब निकलेगी? गाड़ी का? गाड़ी मतलब लगरुस तो बाजी 6 बजे। सर वो कह रहे 6 बजे गड्डी कटनी है उसी। 6 तो अभी 5 मिनट रह गए, मतलब 5 मिनट रह गए भाई। जब जाएगी तब बात करना ना। सर ये मेन रोड पे बैठ के सवारियां भर रहे हैं, तमाम ड्राइवर यही कह रहे हैं कि हाँ जी, यही नहीं कह रहे कि साड़ी गड्डी नहीं निकलन दे रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो यह गड्डी किस तरह उन्हें पड़ी है मेन रोड पे ला के? वो देखे ऊपर सामान कितना भर रहा है। अभी भी लाद तो ये है। रहे हैं। पूछ तो ले, साहब इधर बैठे हुए हैं लारी अड्डे में, गाड़ी कैसे बाहर आ गई? ये गाड़ी कैसे बाहर आ गई? ये मेन रोड पे कैसे? गाड़ी कैसे? ध्यान से ये कैसे खड़ी है गाड़ी? सर ये सब सवारियां भर रहे हैं ना। कोई भी नहीं जा रहा, इन्होंने खुद ही खड़ी की हुई है इधर। सर अंदर सवारियां बैठी हुई हैं। घर तो नहीं ले जानी। बच्चा जो बता रहा है, कह रहा है कि 6 बजे जाने लगे। हाँ, वो कह रहा है हम 6 बजे जाने लगे, 5 मिनट। अभी आपके एक नौजवान इधर खड़ा हुआ था, वो कोई बात कर रहा था, हमें देख के वो गायब हो गया। हम उसे आधे घंटे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं। वो देखें सर, वो ऊपर सामान लेके बैठे हुए हैं, वो बनू जा रहे हैं। इनसे पूछे कैसे बनू जा रहे हैं, बाय एयर तो नहीं जा रहे। हम ना इस चीज के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर खोलते हैं तो पूरा सारी गाड़ियां खोले ना, पाकिस्तान खोले। ये ले दे की काम हुआ है। आपकी गाड़ी अगर किसी की भी गाड़ी है, आपकी नहीं, जिसकी भी गाड़ी है, ये ले दे के काम हुआ है। ये गाड़ी कैसे जा रही है, बाकी कैसे करें? मैं पैसेंजर हो गया, गाड़ी मेरा नहीं है, लेकिन हम तो जाना चाहते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, तमाम सवारियां फंसी हुई। मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी यहाँ पे मेन रोड पे खड़ी करके सवारियां बिठा रहे हैं, सामान रख रहे हैं, इसको पुलिस वाले क्यों नहीं रोक रहे? बाकी सारी गाड़ियां उन्होंने अंदर बंद की हुई हैं, या तो सबको जाने दें। क्या ख्याल है? वो अभी यार अली मेरे को बंदा आया था पिंडी से, वो कह रहा है मैं 22 नवंबर को इधर आया हूँ और आज तारीख है 26, 4 दिन हो गए। 4 दिन से वो इधर लॉकडाउन की सूरत। कैसे रेहान साहब, ये गाड़ी कैसे? ये आप मुजाहिद साहब इधर खड़े हैं, उनके पास हमारे एक सवाल का जवाब नहीं है। ये ले दे। अभी इनका एक नौजवान खड़ा हुआ था आपके सामने, मैं आधे घंटे से उसे तलाश कर रहा हूँ। अब आपको उसने सुलेमानी टोपी पहन ली है, वो गायब हो गया। वो चलते चलते गायब हो गया। ड्राइवर का है ये, मुझे ये देखें, वो ड्राइवर मुजाहिद साहब के बैठे हुए काम हो रहा है। मुजाहिद साहब इधर बैठे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। यही कह रहे हैं 20 तारीख से हम भी मुसाफिर हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर का, रात को इधर स्टैंड में गुजारी है। कहने का मकसद तो ये है ना, आप लोग जो जा रहे हैं तो हम लोगों ने सुरगोते जाना है, हम लोग इधर फंसे हुए हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये गाड़ी कैसे बढ़ी जा रही है? मुकम्मल ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहिए ना। हम इधर ट्रांसपोर्ट बंद हुई है, इस्लामाबाद हम सबके लिए ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो लोग पहली बात को
पहले बात तो ये है, ये गाड़ी कहीं जा भी नहीं रही, ये जा भी नहीं। तो ये अंदर सवारियां क्यों बैठी? सवारियां बैठा रहे हैं ना, ये सब सवारियां बैठा के आप इसी तरह खड़े रहना। ये 4 दिन हो गए, 4 दिन से अंदर ऐसे बैठे हैं। इधर ही खड़ी है, अंदर से ऐसे बैठे, इधर ही गाड़ियां खड़ी अंदर ऐसे बैठे हैं। इसने किधर जाना है मुझे ये नाम ऊपर सामान लादा हुआ, बत्ती चौक बंद है, शदरा मोड़ बंद है, इसने इसमें सवारियां को बिठा रहे हैं मुझे, किधर से गुजर के जाना है, सब कुछ बंद खड़ी है। ये देखें नाज़रीन, ये भी मुजाहिद साहब को हमने बताया ना, उन्होंने एक भी शख्स को इस गाड़ी से ऑफलोड करवाया ना ऑफलोड करवाया। तमाम तर गाड़ियाँ यहाँ पे जो हैं वो अलाउ नहीं है किसी भी गाड़ी को यहाँ से निकलना, लेकिन ये गाड़ी मेन रोड पे खड़े होके ये अंदर इसके तमाम तर सवारियाँ बैठी हुई हैं, तमाम तर सवारियाँ इस गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं। और यहाँ पे अभी एक पुलिस वाला जो साहब है, एक एहलकार खड़ा हुआ था, हम आए तो उसने सुलेमानी टोपी पहनी और वो गायब हो गया। ये देखें मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करके बढ़ने की इजाज़त है, लेकिन किसी भी शख्स को अपनी खाली गाड़ी भी लारी अड्डे के अंदर या बाहर लाने की इजाज़त नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम छोटा ट्रांसपोर्टर हैं इसलिए हमें हमारी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा है। इतना बड़ा कोस्टर मेन रोड पे भर रहा है। अब हैरानकुन ये है तमाम रास्ते बंद हैं, ये बनू कैसे जाएगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ से भर के सवारियों को लेके जाएगा, आधे रास्ते में जाके उतार देगा और आधे पैसे अपने ले लेगा, सवारियाँ अलग जलील होंगी। बहरहाल हमने उनके गोशगुजार किया है, लेकिन उनका रवैया आपने देख लिया। नाज़रीन, आप मेरे अकब में ये बस देख रहे हैं, हमने इसकी निशानदेही करवा दी है और मैं हैरान ये हूँ कि वो साहबान जो लारी अड्डे के बाहर बैठे हुए हैं, किसी को लारी अड्डे के अंदर या बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहे, उनके बिल्कुल सामने मेन रोड पे ये 70 सीटर जो कोस्टर है इसको बढ़ा जा रहा है। और मैं आपको शर्तिया बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रात 10 बजे तक बैठा रहूँ ये नहीं जाएगी, और जैसे ही मैं निकलूँगा ये गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि इनके मामलात इंतज़ामिया के साथ तय हुए हैं। यहाँ पे कोई आम शख्स आके अपनी बाइक पे सवारी नहीं बिठा पा रहा, वहाँ पे ये एक 70 सीटर जो कोस्टर है वो मेन रोड पे खड़ा करके ऊपर सामान भी लाद रहा है, ऊपर भी वो देखें सामान रखा हुआ है और अंदर 70 की 70 सवारियाँ बैठी हुई हैं। हमने उनको कहा भी, मुजाहिद साहब सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, मैं हैरान हूँ उन्होंने किसी किस्म की कोई सवारी भी नहीं उतारी, उन्होंने कहा नहीं जा सकती। बहरहाल हमने ये निशानदेही करवा दी है, वल्लाहु आलम ये कैसे लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी गाड़ी को लारी अड्डे के अंदर या बाहर आने की इजाज़त नहीं है। और उसी लारी अड्डे के बाहर मेन रोड पे ये सारे ऐनी शाहिदीन हैं, इनके सामने ये बस भरी जा रही है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये कारोबार बंद है, गाड़ियाँ बंद हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एक भी शख्स लेके जा रहा है तो फिर बाकियों को भी इजाज़त दें। एक शख्स जो लेके जा रहा है या एक शख्स दुकान खोल के बैठा हुआ, वो इस तरह बैठा हुआ कि उनकी गल हुई है, उनकी इंतजामिया ना गल हुई है। भाईजान ये आप यहाँ पे ड्राइवर कौन है? इधर आए, मुझे बताएं ये बस भरी हुई है ना? पता नहीं यार, मैं आप मुसाफिर, आपको नजर नहीं आता? अरे तो हो मैं दादा यार, नजर आता कि नहीं आता? नजर आंदा पे, तो फिर तो नजर नहीं आ रहे, आंदा पे, लेकिन मैंने इस गल दा की पता भी अंदर सवारियां बैठी हैं कि नहीं बैठी? बैठियां हुई हैं सवारियां, बैठी हुई हैं, पर इन्ना कोई गल भाईजान अंदर गाड़ी बड़ी भी है ना? हाँ समान तो नजर आ रही रहा वा ते गड्डी सवारियां बैठी नजर आ रही हैं उदा। हाँ, नॉर्मली गाड़ी में सवारी का बैठती है जब गाड़ी। मेरी बात सुने, ये यार आप गाड़ी के कंडक्टर हैं? नहीं, मैं कंडक्टर, आप कौन है? मैं कुछ भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको बात एक मिनट बात सुने, मैं आपको ये पागल है कि 4 दिन से अंदर इसी तरह सीटों में बैठे हुए? मैं आपको बताता हूँ, ये जो गाड़ियाँ है ना, बत्ती चौक बंद है, शदरा मोड़ बंद है, तो ये सवारियों क्यों बढ़ा रहा है? सवारियाँ आस लगा के बैठी है, 4-4 दिन हो गए, कोई मुसाफिर खाने में बैठता है, कोई किधर बैठता है, ये तो आस लगा के बैठे हैं कि कब रास्ता खुले और हम जाएं। बाकियों की बसों के अंदर सवारियां क्यों नहीं बैठी हुई? सबकी जो बसें बाहर खड़ी हैं, पहली बात तो ये है कि बस निकल नहीं सकती, ये दूर से लोग आए हुए हैं, कोई लक्की मरवत से है, कोई बन्नू से है। भाई मैं कह रहा हूँ कि तमाम लोग फंसे हुए हैं, या तो सारी गाड़ियों को जाने देना। तमाम इधर ही फंसे हुए हैं, हम 4 दिन से इनको इधर ही देख रहे हैं। क्या हाल है? 5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, लोग जलील हो रहे हैं रोडों पर। यार एक मिनट को, ये रास्ते क्यों बंद कर दिया हुआ? भाई मेरी बात सुने, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन हो गए आपको यहाँ फंसे? ये 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इधर से पड़े हुए हैं। ये बस कैसे बाहर है? ये तो सारे बस रोड के ऊपर खड़े हैं, देखो सारे बस रोड के ऊपर खड़े हैं। नहीं ये इसके ऊपर सामान भी लादा हुआ है, अंदर सारी सवारियां तैयार बैठी हुई हैं। ये गाड़ी निकल रही है? ये क्यों बंद किए लोगों ने? हमने क्यों तकलीफ दे रहे हैं लोग? शायद के लिए बेटा है, शायद अगर रास्ता खुल गया लेके जाए। मैंने भी टिकट लिया है, लेकिन शायद। लेकिन आपका टिकट वापस हो जाएगा अगर ये शायद पूरा ना हो? वो वापस करता है, नहीं जाता, अभी बंद कर दिया, कह रहे नहीं जा रहा। ये मेरा कपड़े देखो, ये 5 दिन से ये हालात है। पैसे आपके वापस नहीं है? आपको पैसे दे दिया उसने। अगर ये फर्ज करें आपको लेके यहाँ से निकलेगा, अभी बत्ती चौक की तरफ से ऑर्डर नहीं है ना, तो ये भी वापस कर देगा। पहले से उसने बात किया, अगर चला गया तो ठीक है, नहीं निकला। मैं एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सामने पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो किसी गाड़ी को अंदर या बाहर नहीं जाने दे रहे, उसके सामने सारी सवारियां अंदर बैठी
गाड़ियाँ सामान लाद लिया। हाँ 5 दिन हो गया ना, मैं आता हूँ और जाता हूँ, शाम को वापस चले जाओ, उधर कमरा पकड़ा हुआ है, सुबह इधर आ जाओ, पूरा दिन इस साइड में गुजरता हूँ। अभी बोल दिया कि अभी नहीं हो सकता, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, ये कपड़े देखो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਹੈ पांडे 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 है। ਇਹ बनू जा रही है? हाँ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ? बस जा रही है भाई, बस जा रही है? हाँ बस जा रही है? सवेरा से कितनी गाड़ी चला गया, कितनी ये गाड़ी अभी है? जाएगा तू से बोले जो भाई जान ये नहीं जाइए, कमरे नहीं, 3-4 कैसे जा रही है? बजे क्या इनको हाँ? कैसे गाड़ी जा रही है? ये बस रास्ते खुल गए फिर तो जाएगा, रास्ते तो नहीं खुल फिर तो खुलो निकलता, रास्ता खुल जाए तो फिर जाएगा, वरना गाँव तरीका तो फॉलो, गाँव से जाएगा, गाँव तरीका हो तो फिर रोड खुल। अलाउ नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ एक गाड़ी जा रही फिर सारों को जाने दे, सारे यहाँ फंसे हुए हैं। तो आपकी मर्जी है, सामान बंद करे, उधर कटक रोड से जाओ, सारा गाड़ी करे, सामान तो बंद करे। चलो ये हमारा जो काम था वो हमने कर दिया, बाकी इंतजामिया ने काम करना है, देखे वो क्या करती है। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर समेत पूरा पाकिस्तान कंटेनर लगा के बंद किया गया है। हमने आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाके दिखाए, आपको ख़ासकर लारी अड्डा दिखाया कि किस तरह से लारी अड्डे को बंद किया गया। उसके बाद लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनको कंटेनर लगा के बंद किया गया है। इस बंदिश के बायस कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? इस वक्त हम मौजूद हैं आज़म क्लॉथ मार्केट। इसके हवाले से लोग बताते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी जो है कपड़े की मार्केट है। और मैं जब यहाँ पे आया तो आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये तमाम अहबाब यहाँ पे ये दुकानदार हैं, कोई एक गाहक नहीं बैठा हुआ। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है और ये महसूस इस तरह से हो रहा है कि कोई शौक का समा है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आप किसी खुशी या गमी वाले घर पे जाएं तो लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पे बैठ के ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और खामोश सन्नाटा है और हर शख्स जो है यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, दुकानदार के साथ उनका स्टाफ मौजूद है, लेकिन कोई एक भी शख्स मौजूद नहीं है जो यहाँ पे कपड़ा ख़रीदने वाला हो। और मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक एक दुकान की कीमत 6-6 करोड़ रुपये है। और आज वर्किंग डे है, मंगल या बुध का दिन है जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 1 रुपये का एक आने का कारोबार नहीं है। एक हमारे साथ कारोबारी शख्सियत मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, दीगर लोगों से बातचीत करते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से जो मुल्की कारोबार की सूरत हाल है उस पर क्या असर पड़ा। जुम्मे के दिन से कारोबार की जो है तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो चुकी हुई हैं। इस वक्त बुध हो चुका हुआ है और वल्लाह आलम ये सूरत हाल कब तक इसी तरह से चलती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत से आप? अल्लाह पाक का करम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मामला है यहाँ पे? मैं आया हूँ, मुझे तो बड़ा हैरानकुन लगा। एक वक्त था मैं आज़म मार्केट में आया तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं गुम ना जाऊँ। ये आज से 8-10 साल पहले की बात है। आज आया हूँ तो यहाँ पे दुकानदार इस तरह से बैठे हैं कि जैसे कोई खाना खुलने का जो है वो वेट कर रहे हैं, कोई वलीमे पे आए हैं। जिंदगी मफलूज हो गई है। ये वलीमा तो हो तो वो खुशी का मकाम है, ये वलीमा नहीं है, सोग है। अल्लाह, जिंदगी कारोबारी तौर पर ये सोग पे हम खड़े हैं। जिंदगी मफलूज हो गई है। अभी आज ही का एक वाकया बता देता हूँ। आरफ वाला यहाँ से 2 घंटे के रास्ते में है। आरफ वाला से सुबह 6 बजे का मेरा एक क्लाइंट निकला हुआ है। अच्छा, अभी तक लाहौर नहीं पहुँचा है। और मैंने उसको डांटा कि यार मुझसे पूछ कर आते, रास्ते बंद है, तुमको ज़रूर खराबी करनी। मुझे बताएं, क्या ये जो हालिया ये लॉकडाउन या ये जो रास्ते बंद किए गए कंटेनर लगा के, इससे असर पड़ा है या ओवरऑल? नहीं, इसी से बेसिक ओवरऑल तो महंगाई के असरात तो हैं। ठीक है। उस वजह से कारोबार पहले ही 40% पे था। ठीक है। 100 पे 90 पे नहीं था। ठीक है। तो इससे तो 40 से भी 0 पे आ गया। 0 पे आ गया। 0 पे आ गया। अभी मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है। आपको कितने बजे दुकान खुली आपने? हमारी 11 बजे मार्केट ये खुलती है। अभी तक कोई आपका कोई आया कस्टमर पहुंचा? अभी तक कोई एक थान किसी को नहीं दिखाया, खुद भी नहीं खोल दिखाया भी नहीं दिखाया। और हालांकि यहाँ पे छोटा कस्टमर नहीं आना, बड़ा गाहकी आना ना। सुबह से छोटा भी आता है। अच्छा। बड़ा भी आता है, हर तरह के कस्टमर है। अच्छा। लेकिन अभी तक ना छोटा ना बड़ा। मतलब कि आपने बोनी भी नहीं की हुई? बोनी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। कारोबारी बिस्मिल्लाह नहीं की। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये क्या रेंट है, अपनी है, क्या मामला? यहाँ मार्केट में रेंट तकरीबन 1.5 से 2 के करीब चलता है। लाख। और जिन लोगों की अपनी दुकानें, क्या मालियत है? मैं सुना करोड़ों रुपयों की मालियत। 4 से 5 करोड़ तो मामूली है, बाकी लोकेशन वाइज है, कोई इससे ऊपर भी जाती है, इससे कम नहीं है। ये सिर्फ आपकी सूरत हाल है? ये जो सारे यहाँ पे बैठे देख रहे हैं और इनकी आंखें बता रही हैं क्या मामला है? सब ऐसे ही हैं आपके सामने। मैं अकेला थोड़ी हूँ, मार्केट में सब एक दूसरे के साथी हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में टगे का कारोबार नहीं। टगा तो फिर भी एक नाम है ना, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। अल्लाह। अब ये देखें, ये हंस नहीं रहे, ये बाकायदा तौर पे ये रो के दिखा रहे हैं।
अब आपकी आंख होनी चाहिए देखने के लिए। एक दुकान जहाँ से डेली की बुनियाद पे लाखों रुपया आप निकालते हो प्रॉफिट की सूरत में, और जब वहाँ पे किसी किस्म का कोई कारोबारी एक्टिविटी ना हो तो फिर जाहिर बात इसी तरह के मामला तो होंगे। भाईजान, आप बतौर कस्टमर आए हुए हैं या ये आपका अपनी है दुकान? अच्छा, मतलब कि आप खुद ही गाहक बने हुए हैं, खुद ही दुकान? नहीं, वैसे ही सारे फारग बैठे हैं लोग। पूछ रहा हूँ कि किधर है गाहक? गाहक तो है ही नहीं, लोग तो फारग जा रहे हैं, दुकानें छोड़ के किराए पे जो से वो फारग होकर जा रहे हैं, दोबारा किराए पे चढ़ते ही नहीं है। ये सूरत हाल है। इसको तो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। तो कभी नाम था, आप देखो ना आपके सामने है, कोई आदमी नजर आ रहा है, कोई कस्टमर नजर आ रहा है? कोई नहीं, दुकान पे ये हर आदमी फारग बैठा है, हर आदमी। अच्छा, ये देखें यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट की गलियां हैं। आप इन 3-4 फुट की गलियों के अंदर बाकायदा तौर पे क्रिकेट खेल सकते हैं। क्यों जी, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल यही बात है, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, इतनी यहाँ पे बिल्कुल। कहाँ गया गाहक? सारी मार्केटों में यही हाल है। कौन जिम्मेदार है? यही सरबराह जोन से है। हुकूमत आए दिन देखो, कोई कभी किधर धरना रखा होता है, कभी किधर, कभी रास्ते बंद किए हैं, कभी कुछ, किधर कंटेनर लगे होते हैं। क्या ये? अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो हालिया कंटेनर लगाए गए हैं, हाँ जी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ा है या ओवरऑल जो एक? नहीं, ऐसे ही है, पूरा महीना हो गया लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, किराया नहीं पूरा होता लोगों का। 4 दिन से लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। मतलब कि आपके करीब मैंने देखा है कि इस मार्केट में गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर तमाम से लोग आते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो अभी तमाम रास्ते बंद हैं। बिल्कुल। तो पिछले 4 दिन से क्या सूरत हाल है? मैं कहता हूँ आप इधर बैठ के देखें, आपको आदमी नहीं नजर आता। लोग रास्ते खा रहे हैं, दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, और ये महंगाई का आलम देखो कितना है। कितना माल पड़ा होगा आपके पास? ये जितना भी कभी हिसाब ही नहीं किया। फिर भी को बताए ना थोड़ा। आप करोड़ों के हिसाब से दुकान की कीमत भी इतनी होगी, मालियत भी इतनी होगी। मतलब कि आप 8-10 करोड़ रुपया लगा के। नहीं, इतना तो नहीं है ना। 8-10 ये दुकान की कीमत मुझे किसी ने बताया 4-5 करोड़ रुपए। बहरहाल देखो जी, अल्लाह का शुक्र है, पहले ली हुई है सन 85 की, 4-5 लाख रुपए की दुकान ली हुई है। अब तो नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि एशिया कितनी बड़ी मार्केट, जहाँ पे एक ताजिर इतना माल लेके बैठा हुआ है, उसके पास गाहक नहीं पहुंच पा रहा। क्या वजह है जी? लाहौर के रास्ते बंद। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि एक सियासी जमात जो है वो कोई अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रखती है, जो हुकूमती जमात है उसको रोकने में लग जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। मुझे बताएं कि एक आम शहरी जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इस वक्त ऐवानों में बैठा हुआ है और कौन अपोजिशन में है, उसका क्या कसूर है? उसका अगर मोबाइल पे इंटरनेट नहीं आ रहा, सिग्नल नहीं आ रहे, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उसके वालिदैन उम्रे से आ रहे हैं, वो उसको रिसीव करने नहीं जा पा रहा, वो एक शहर से दूसरे शहर किसी एमरजेंसी की सूरत में जाना चाह रहा है, उसको मोटरवे बंद मिल रहा है, उसका क्या कसूर? सारे रास्ते तो बंद किए हुए हैं। उसका क्या कसूर है? आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है? नहीं, हम तो इनका क्या कसूर है जी बताएं? ये किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, इनका भी इंटरनेट नहीं आ रहा, इनके लिए भी रास्ते बंद हैं। आजकल तो लोग पेट की खातर लगे हुए हैं, अब बच्चों को देखें या इनकी खातर लगे। अपने ये बिलों में देखो कितना ज्यादती हो रही है लोगों के साथ। जो उनका 30-40 हज़ार रुपया कमाता है वो मुझे खर्चा चला कर दिखाए। इनको 30-40 हज़ार रुपया मिले ना, ये अपने घरों के खर्चे चलाए ना। मैं आपको बड़े अफसोस के साथ एक बात बताऊं, यहाँ पे लोग 12-12 हज़ार रुपये भी काम कर रहे हैं, पर अल्लाह ताला पूरी करने वाला, यकीन माने हालात कोई नहीं है। सही बात है, मैं यही कहता हूँ ना, 10-15 हज़ार रुपया नहीं दे सकते, लोगों को छुट्टियाँ करा रहे हैं लोग, खुद दुकानदार कर रहे हैं काम। अभी आपको कितनी देर होगी दुकान खोले हुए? दुकान तो हमने मेरा हाल 11:30 तो कोई अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की, अभी तक नहीं। ये और ये 90% 4:30 हो चुके हैं, वो सामने घड़ी 90% दुकानदारों ने बिस्मिल्लाह नहीं की। किसी से भी जाकर पूछो तो क्या करेगा, रास्ता ही खाएगा ना। वर्कर भी आप छुट्टी करवा रहे होंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास हम देखो बाप बेटे हैं, एक लड़का रखा है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, हम कहते हैं ठीक है यार कोई बात लाना लगी है उस तरह। हाँ बिल्कुल। इस मौके पे एक दुआ पढ़ना चाहूँगा, और वो है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये देखें कि आपने किया क्या इस मुल्क के साथ। कल हम प्रोग्राम करने गए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, मुख्तलिफ होटल्स पे, वो ये बता रहे हैं कि खाने पीने का कारोबार 8 बजे शुरू होता है। नॉर्मली लोग जॉब से वापस जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ फिर खाने को निकलते हैं। 8 बजे कारोबार शुरू होता है,
9 बजे पुलिस का डाला बंद करवाने आ जाता है। जो दिहाड़ी दे देगा, जो भत्ता दे देगा, उसका खुला रहेगा, जो नहीं देगा उसकी दुकानें बंद करवा देंगे। अब एक एक रेस्टोरेंट में 50-50 वर्कर काम करता है, फिर उस रेस्टोरेंट का किराया, उसका खर्चा, उसका बिल। वो बता रहा है कि 1 घंटे में मैं काम करके किस तरह से 50 लोगों की रोटी रोजी निकालूं, फिर इस बिल्डिंग का रेंट निकालूं, फिर यहाँ के बिल निकालूं। उसने कहा तबाह होगी होटल इंडस्ट्री, कि नॉर्मली होटल का या रेस्टोरेंट का काम है वो रात का है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। और दिहाड़ी लगी हुई इंतजामिया वालों की, वो जाके उसे कह रहे हैं हाँ भाई काम करना ही तो फिर दो, जो दे देता वो करता रहता है। अब आ जाए हैं हम क्लोथिंग मार्केट में, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, 90% से ज्यादा दुकानदार की बिस्मिल्लाह नहीं हुई। खुदा जानता है, आप मेरे अकब में देख लें, किसी एक भी बंदे को बुलाया नहीं है। क्यों जी, ऐसी है, हमने बुलाया इनको? बिल्कुल, सब दुकानदार आए हैं ना। बिल्कुल, ये आजम मार्केट के अंदर जो कारोबारी शख्सियात हैं वो ये इंटरव्यूज देखने आए हुए हैं। आप 2 या 3 साल पहले इस तरह किसी मार्केट में जाते, इस तरह की आजम क्लॉथ मार्केट टाइप की कोई मार्केट हो, तो लोगों के पास इतना काम था कि किसी के सर पे जूं नहीं रेंगती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे सब वेले भाईजान, किधर कोई कारोबार नहीं, बिजनेस ही नहीं है जनाब, सारा दिन वेले बैठ के घर चले जाते हैं हम लोग। भाईजान आप भी यहाँ पे काम करते हैं? जी इंशाल्लाह हम काम करते हैं, लेकिन हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह किया अभी तक? बस यही सब का हालात यही है। बिस्मिल्लाह। अब ये देखो ना, ये दुकानदार है ना, ये मजदूर है, इनका क्या कसूर है? ये भी बेचारे गाहक का इंतजार करते हैं। बात है, बिल्कुल फारग बैठे हैं सब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं सुथरा। ये क्या करवाया आपने आजम मार्केट में, ये तंग गलियों में क्रिकेट हो सकती है? ये मैंने हशर करवाया है, ये हशर का मैदान है। अब बताइए। और एक हमारे वो अदाकार है ना, आ गए मेरी मौत का सामान देखने, आप उस तरह है। सर हम तो इसलिए यहाँ पे हैं कि मैं पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से नोट कर रहा हूँ कि एक तो कारोबार है नहीं, और जो है वो हमने तबाह कर दिया। देखिए ये हम सबको सोचना पड़ेगा ना सर, हम तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हाँ। कल हम वो उधर रेस्टोरेंट पे गए हैं, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 9-10 बजे डाला आता है, होटल बंद करवाया था, और कारोबार तो खाने का है ही रात को, मतलब कि रात का खाना रात में खाया जाएगा ना, रात का खाना दोपहर में तो नहीं खाया जाएगा। सही कह रहे हैं। फिर आज हमने सोचा क्यों ना आजम मार्केट चलें, क्योंकि मुझे आजम मार्केट आने का ख्याल इस तरह हुआ, हम गए लाड़ी अड्डे बंद, शादरा बंद, ठोकर बंद, मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद। सबको सोचना पड़ेगा, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये ना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ओपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने जो वोट दिए हैं उसका मकसद था ये अपने मसाइल पार्लियामेंट में हल करें। जब आप सड़कों पे हल करेंगे तो यही कुछ होगा। मुझे बताएं कि ये इसके मुतालिक, इस मार्केट के मुतालिक कहा जाता है कि ये एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है, कपड़े के हवाले है ना। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में वहाँ कोई नहीं है। ये मुल्क की हालात हैं, जब काम होगा तो बहुत होगा, पॉजिटिव रहना चाहिए। सर देखें, हम तो निशानदेही कर रहे हैं मसले की। निशानदेही असल जहाँ खराबी है वहाँ से दूर करें, इस तरह तो शायद कुछ भी ना हो, ये तो तमाशा ही होगा जो हो रहा है। जहाँ खराबी है वहाँ दूर करें। रास्ते बंद हैं तो क्यों बंद हैं ये बताइए। मैं इसी बात कर रहा हूँ, रास्ते बंद हैं तो क्यों बंद दिखा रहे हैं कि रास्ते बंद होने की वजह से कहाँ इम्पैक्ट पड़ा। देखिए इसलिए हम आपके पास रास्ते खोलते हैं ना, आप लोगों के पास वैसे नॉर्मली कहाँ का कस्टमर आता है? ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अब तो एक शहर से दूसरे शहर छोड़ के लाहौर से शादरा नहीं जाया जा रहा। ये तो एक ऐसे हालात हैं कि हो सकता है, मैंने आज तकरीर सुनी है नकवी साहब की, वो कहते हैं कर्फ्यू तक का ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत साइड देखना पड़ेगा। अकेला अगर आप कहें कि हुकूमत का कसूर है, ऐसा नहीं है। अपनी आवाज़ को वहाँ रखें जहाँ होना चाहिए, इस तरह ना रखें कि गलियों में ले आए, बाज़ारों में ले आए। ये तो आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, इस पे सोचें। आपकी आवाज़ अगर बुलंद करनी है ना तो इस बात पे सोचें। ये पार्लियामेंट का झगड़ा था, हम लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि हम कारोबार बंद करके बैठे, हम चाह रहे थे कि हमें सुकून हो, हमारा काम चले। इसमें ज़्यादा कसूर किसका समझते हैं? मैं तो समझता हूँ दोनों का है, बल्कि तीनों का है। वोट देने वालों का भी? तीनों का है। वोट देने वाले बेचारे तो ऐसे ही, वो आप समझदार हैं, तीनों का कसूर है। बस अब मैं समझ गया हूं। जब तक ये तीनों ठीक नहीं होंगे, आप और मैं इसी तरह रोते रहेंगे बगैर आंसुओं के। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे कुछ सालों से हम ये नोट कर रहे हैं कि एक सियासी जमात जो है वो जब ये एहतजाज करने के लिए निकलती है
तो पूरा मुल्क बंद कर दिया जाता है। या तो आप आइन में इस चीज़ का खुलासा करते हैं कि किसी शख्स को एहतजाज का हक नहीं है। अगर कोई भी बंदा या कोई भी सियासी जमात एहतजाज करने के लिए निकल रही है, उसको रोकने के लिए आपने रास्ते बंद किए, नेट बंद किए। भाई मेरा क्या कसूर है या इस शहरी का क्या कसूर है? ये बात ये भाई सही कह रहे हैं कि दोनों फ्रीकैन को सोचना पड़ेगा कि आप लोगों की आपसी लड़ाई की वजह से नुकसान किसका हो रहा है। कारोबार वैसे नहीं है, महीने के एंड पे बिल आना ही आना है। या तो होना इस महीने के एंड पे आप बिल के ऊपर ये लिख के भेजें कि मुल्की हालात ख़राब होने के बायस लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे, तो आपको बिल का रिलीफ दिया जा रहा है क्योंकि आपको कारोबार नहीं कर। भाई तालीम आ रहे हैं, दिखाएं। वो कह रहे हैं वो ये उसके जज्बात हैं सब। हाँ ये देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि या तो कारोबार नहीं किया जा रहा तो आप लिख के भेज दें कि मुल्की हालात ख़राब होने के बायस इस बार आपको बिल नहीं भेजा जाएगा, फिर आप जो मर्जी करें, फिर हमें टेंशन कोई नहीं है। देखिए भाई, बिल उसी तरह आना है, बच्चों के स्कूल की फीस आपने उसी तरह देनी है। स्मोक का लॉकडाउन है, मैं हल्फिया कहता हूँ कि तमाम स्कूल वाले फीस लेंगे। हमारा बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है लेकिन हम वहाँ के जो माफिया बैठे हैं उसके पेट भर रहे हैं। कारोबार करने की आप इजाज़त नहीं दे रहे। रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि हमें आप कारोबार करने का टाइम नहीं दे रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें मालकान से कह के रेंट छुड़वा दें। क्यों जी? क्या रोना? मैं रोना तो नहीं चाह रहा, पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अरबाब इख्तियार है ना, उनको समझना चाहिए। मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। सर मेरी ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई है कि मैंने आवाज़ बुलंद करते रहना। देखो कहीं पे असर हो ना हो, हम अपनी जो है फर्ज अदा करें। सही कह रहे हैं, फिर आप हम अपना फर्ज अदा करते रहें। सही कह रहे हैं। इसका हल एक ही है, आपस में बैठें, आपस में गिव एंड टेक करें और मामलात को आगे चलाएं। अगर गिराओ जलाओ पे जाएंगे तो और नुकसान होगा। बहरहाल ये ठीक कह रहे हैं। आपका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नॉर्मली इस मार्केट में खड़े होने का टाइम या जगह नहीं होती थी। यहाँ पे लोग जो है चौंकड़ियाँ मार के बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी टाइम कोई गाहक आए या हमें कुछ छुट्टी दें, हम यहाँ से जाएं। मतलब कि कह रहे हैं कि आज़म मार्केट के बाहर ना वो बाकायदा तौर पे जिस तरह आपने बरकत मार्केट बंद की हुई है, वो उधर रुकावटें लगा के बैरियर लगा के आप बंद करते हैं ताकि पता हो कि आना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है? शुक्र यहीं पे अल्लाह होते हैं का आप? जी सर बिल्कुल। क्या सूरत हाल है? सब शिकायत कर रहे हैं। बस भाईजान हुकूमत ने सारा ना कारोबार का खाना ख़राब करके रखा हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ क्या भाईजान? जो आपको हर चीज़ का तो मालूम है। वो कह रहे हैं कि हमने तो कारोबारी शख्सियात के लिए बड़ी सहूलत की भाईजान है। ऐसा तो यहाँ पे हमें तो कोई सहूलियत नज़र नहीं आती। यहाँ तो ये लोगों के हालात बन गए हैं कि एक अपनी जगह बेच के कारोबार बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। ये हालात है यहाँ पे। कहाँ गया? लोग कपड़े नहीं पहन रहे, क्या मसला क्या? भाईजान महंगाई बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये पिछले 8-10 दिन से आप देख लें कि हर रास्ता तो इन्होंने बंद किया हुआ है। जहाँ का जो जितना कस्टमर है वो सब आउट ऑफ सिटी वाले। नहीं तो कोई गाहक को रावी तैर के नहीं आया अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या रावी नहर तैर के आएगा जब जो इन्होंने हालात बनाए हैं। यहाँ पानी आएगा, इस मार्केट में पानी आएगा, अल्लाह रहम और कुछ नहीं आएगा। जिस तरह के हालात जा रहे हैं ना, यहाँ पानी ही आएगा। अल्लाह खैर करे। लोग मुलाजमत छोड़ छोड़ के लड़कों को निकाल ही जा रहे हैं माल, वो कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे? ये आप एक और चीज़ देखें कि बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। कल रेस्टोरेंट होटल्स में ये वो कह रहे हैं हम स्टाफ को निकाल रहे हैं। जहाँ पे 50 लोग काम कर रहे थे वहाँ पे 5 लोगों से काम कर रहे हैं। 45 लोगों को कहा चलो भाई घर जाओ, कमा नहीं रहे तो कहाँ से आपको जो है दिहाड़ियाँ देंगे। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। वो बता रहे हैं अगर 4 लड़के रखे हुए थे, उन्होंने कहा चलो मेरा पुत्र शाबाश घर जाओ। क्या करेंगे जाके? वो लाजमी गलत काम करेंगे। कोई वही बात है कि जिसको किसी की जेब काटेंगे या किसी की डकैती करेंगे, यही काम करेंगे। जब यहाँ से वो जाएंगे तो यही काम करेंगे। 4 आदमी मिलकर या 4 दोस्त मिलकर यही काम करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी एक रेस्टोरेंट या किसी एक दुकान से कोई 10 लड़कों को निकाला है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, फिर तमाम एक ही तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं, वो कुछ और प्लान करने लग जाएंगे। क्यों जी? बिल्कुल खुदा ने समझाएं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करे। आपकी मेहरबानी है जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप क्या इसमें ग्रामी आपका जी? मेरा नाम शेख मोहम्मद अनीस है सर। शेख साहब क्या हालात हैं कारोबार के? सर कारोबार के हालात बहुत डिस्टर्ब है। हम यहाँ पिछले 30 साल से कारोबार कर रहे हैं। ऐसे हालात कभी हमने कोरोना में नहीं देखे, इतने हालात डिस्टर्ब जितने हमने अब देखे। क्या हुआ? क्या
सर ये देखें ना कि जो मुल्की हालात इस वक्त बने हुए हैं, अफ़गानिस्तान का भी बॉर्डर बंद है, तो जहाँ से हमारा ऑलरेडी कस्टमर आ रहा है वो भी बंद है, और जो मुल्की हालात इस वक्त हुकूमत ने किए हुए हैं उसकी वजह से बिल्कुल कारोबार मुख्तलिफ ममालिक से लोग भी आते हैं। जी सर बिल्कुल। इसको वैसे एशिया की बड़ी मार्केट जी सर बिल्कुल राइट। तो मुख्तलिफ ममालिक जहाँ से आते थे वहाँ के बॉर्डर बंद है। जी बॉर्डर बंद है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो हालिया ये जो रास्ते बंद किए गए हैं, इससे कितना का फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा सर, बहुत फर्क पड़ा। देखिए आपके सामने बाजार खाली पड़े हुए हैं, डेड हो गया काम बिल्कुल। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि मां नहीं कुरानी। जी सर बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह नहीं। सर कितने दिन हो गए लोगों से जाके पूछो, 15 20 दिन हो गए लोगों ने बिस्मिल्लाह नहीं की यहाँ पे। नहीं तो यहाँ लाखों रुपए की सेल है रोज लोगों की। आप बता रहे थे ऑलरेडी सिस्टम जो है ना बैसाखियों पे है पाकिस्तान का ना, अब बैसाखियाँ भी खींचने का प्रोग्राम बना लिया इन दोनों पार्टियों ने ना। असल चीज़ तो ये अवाम की तजलील हो रही है, 22-24 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग है इनकी आपसी, वो उनकी टांगे खींच रहा है, वो उनकी टांगे खींच रहा है। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें इन लोगों ने क्या देना है? हमने तो अपनी मेहनत करके रोटी कमानी है ना। लेकिन अब हमारी तो मेहनत वाली जो रोटी भी है वो भी नहीं मिल रही हमें। सारा दिन हम टकरे मारते रहते हैं, उसके बावजूद सारा दिन हमारे पास एक कस्टमर नहीं आता। ऊपर से ये सारे रास्ते बंद कर दिए, सड़कों पे चल के आ रहा है ना। किसी की फौतगी होगी है तब परेशानी है, किसी की शादी है तो तब परेशानी है। सारा सिस्टम तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, तबाह कर दिया मुल्क को। अच्छा मुझे आप बताएं जी सर कि आप बता रहे थे कि कुछ लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं। जी सर वो भी सर एक कस्टमर थे, वो बेसिकली आ रहे थे शेखपुरे से पेमेंट देने के लिए, तो सर वो 1.5 दिन में यहाँ पे पहुंचे कि रास्ते बंद। नहीं सर गाड़ी पे आ रहे थे ना, रास्ते बंद थे, कंटेनर लगे हुए थे, फिर जाहिर बात है उन्होंने रात को शेखपुरा 1.5 दिन में आप पैदल आ जाएंगे। जी बिल्कुल सर बिल्कुल राइट। अब नाज़रीन मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई थी और उन्हें लाहौर दाखिल होना था, बाकायदा तौर पे जो ये बोट्स होती हैं, कश्तियाँ, इनके ऊपर गाड़ियाँ लोड करके दरिया रावी पार करवाया गया। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। और ये बता रहे हैं कि अगर शेखुपुरा से कोई आया है तो वो कोई इसी अंदाज में कोई तैरता हुआ पहुंचा है, वैसे नहीं वो पहुंच पाता। राइट। तो बहरहाल 30 साल में आप कह रहे हैं बदतरीन सूरत। जी बदतरीन सूरत है सर। क्या करना क्या चाहिए आप लोगों को? तो कोई टाइम की बंदिश भी नहीं है। टाइम की बंदिश सर क्यों नहीं, रात 8 बजे बंद हो जाते हैं। आप लोग भी 8 बजे? जी सर। सुनामी आया ना, तब्दीली का सुनामी, उसने तब्दील कर दिया सब कुछ, दौर ही बदल दिया ना। जब से ये 2017 में सब कुछ ठीक था, सारे मामला बेहतर चल रहे थे, जब से ये सुनामी आई है तब्दील हो गया, दौर ही बदल गया, हमारा पैसा ही बदल गया, हमारे पैसे की वैल्यू ही ख़त्म हो गई है, हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं समय में। अगर कोई करोड़ पैसे काम करता तो 40 लाख पे आ गया होगा। ये हमारे हालात बने हैं तब्दीली की वजह से। ये तब्दीली ने ये काम किया है। अच्छा हाँ जी, वो सारा कुछ तब्दील कर दिया। उससे पहले हम लोग काम कर रहे थे सारा कुछ। मौजूदा हालात का जिम्मेदार किसको समझते? सर मौजूदा हालात ये हुक्मरान ही है ना, मैं उनको अच्छा कहता हूँ ना मैं उनको अच्छा कहता हूँ। आप दोनों से दोनों ने बर्बाद कर दिया मुल्क को। नून भी पीटीआई भी सब ने बर्बाद। इन्होंने सिर्फ सब कुछ अपना आप ही देखा है और इन्होंने अवाम के लिए क्या ना नून। एक सेकंड बड़ी अच्छी लाइन आई है, सुनने ना। कह रहे हैं कि ना तो नून ना जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों जी, क्या बात है? बेशक सर, क्या बात है? 4 सालों में खान साहब ने क्या किया, क्या किया अवाम के लिए? महंगाई का तूफान आया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया, सब ने अपनी जेबें भरी हैं भाईजान। अवाम को जलील ही किया है, हम आज तक जलील ही हो रहे हैं। टैक्स भी हम दे रहे हैं, एक साबन की टिक्की लेते हैं ना उसमें भी हम टैक्स देते हैं, माचिस की डिब्बी पे भी हम टैक्स देते हैं। हम टैक्स दे के फारग हो गए हुए हैं, उसके बावजूद इस मुल्क का कुछ नहीं होता। इनकी याशियाँ खत्म नहीं होती, इनकी याशियाँ खत्म नहीं होती। मुझे 8-8 करोड़ की गाड़ियों पे ये लोग घूमते हैं, 7-7 8-8 गाड़ियाँ लेके सड़कों पे घूमती हैं। तो अवाम क्या करे? अवाम तो बेचारी साइकिल चलाने पे मजबूर हो गई है। हमारे ये हालात हो। नाज़रीन आज के प्रोग्राम की मुझे लाइन मिल गई है और वो ये है कि पहले लोग जाके लोगों से सवाल पूछा करते थे कि नून या जुनून, तो लोग आगे से अपनी राय दिया करते थे। अब आप जाके किसी से सवाल पूछते हैं नून या जुनून, तो वो आगे से कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों जी ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहतरीन आपको लाइन मिल गई। आज की मेरा ख्याल है कि लुबे लबाब प्रोग्राम का मिल गया। बेशक जी। तो ये हालात तो वाक़यात हैं, ये हालात आ रहे हैं। जी आप भी जरा दोहरा दें जो हमने भी बोला है। आप इससे सहमत है कि नहीं? जी बिल्कुल सहमत है सर। नून या जुनून? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये देखें आपने कारोबारी शख्सियत को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। भारत हमने लाहौर के हालात हाजरा पे आज प्रोग्राम किया और ये दिखाने का मकसद ये है, खुदा का वास्ता है आपकी जो भी लड़ाई है उसको ऐवानों के अंदर लड़ लें, आपस में निकल जाए किसी जंगलों में। हमें एंड पे बता दीजिएगा कि भाई फलां जीता है, आप लोग फैसला कर लें कि हमें जूते कौन मारेगा। जिस भी जमात ने मारना है हम जूते खाने को तैयार हैं, लेकिन यार आपने हमसे टैक्स लेना है तो हमें काम तो करने दें।
मतलब कि ये बंदा बिजली का बिल कैसे जमा करवाएगा अगर ये कारोबार ही नहीं कर रहा? बस ये एक अर्ज़ है, दरख्वास्त है, रोना है, वो रो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे और बाब इख्तियार तक ये वीडियोस पहुँचें और ये वो कारोबारी शख्सियत है, आपने और 2-3-4 साल तक इन्हीं के पास आना है वोट लेने। मेरा नहीं ख्याल कि ये क्यों जी किन्हों वोट देना है, दे दोगे अगले साल जाके वोट? नहीं बिल्कुल नहीं सर, वोट वाला तो सिस्टम नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये देखें, ये इनकी सूरत हाल है। बहरहाल अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।